जय शिव शंकर, जय शनिदेव। आप सभी का स्वागत है हमारे आज के विशेष एपिसोड में, जहां हम साल 2025 के पहले शनि प्रदोष व्रत की कथा सुनने जा रहे हैं। शनि प्रदोष व्रत भगवान शिव और शनिदेव को समर्पित है। यह व्रत जीवन में सुख, समृद्धि और परेशानियों से छुटकारा दिलाने वाला माना जाता है। तो चलिए इस पवित्र कथा को विस्तार से सुनते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक निर्धन ब्राह्मण परिवार रहता था। परिवार में ब्राह्मण, उनकी पत्नी और उनके 2 पुत्र धर्म और शुचिव्रत थे। निर्धनता ने उनके जीवन को कठिन बना दिया था, लेकिन फिर भी वे सच्चे भक्त थे और भगवान शिव पर अटूट विश्वास रखते थे। एक दिन ब्राह्मण की पत्नी ने अपनी दरिद्रता से तंग आकर शांडिल्य ऋषि के पास जाने का निश्चय किया। वह ऋषि से बोली, हे महामुने, मेरे जीवन में दुख ही दुख है। मेरे दोनों पुत्र भूख और अभाव में पल रहे हैं। कृपया हमें इस दरिद्रता से छुटकारा दिलाने का कोई उपाय बताइए। शांडिल्य ऋषि ने कहा, हे देवी, तुम्हारे दुख का समाधान शिव प्रदोष व्रत में छिपा है। यह व्रत भगवान शिव की कृपा से जीवन के सभी कष्टों को दूर करता है। इसे करो और भगवान शिव अवश्य तुम्हारे परिवार पर कृपा करेंगे। ब्राह्मण की पत्नी ने अपने दोनों पुत्रों को ये बात बताई और तीनों ने प्रदोष व्रत करने का संकल्प लिया। हर त्रयोदशी को वे उपवास रखते, भगवान शिव की पूजा करते और उनकी महिमा का गुणगान करते। स्वर्ण कलश की प्राप्ति। कुछ समय बाद एक दिन शुचिव्रत स्नान के लिए पास के तालाब पर गया। जैसे ही उसने तालाब के जल में प्रवेश किया, उसकी नजर पानी में चमकती किसी वस्तु पर पड़ी। पास जाकर उसने देखा कि वह एक स्वर्ण कलश था, जो धन और रत्नों से भरा हुआ था। शुचिव्रत ने वह कलश उठाया और खुशी खुशी घर लौट आया। जब उसने ये कलश अपनी माता को दिया, तो उसकी माता की आंखों में आंसू भर आए। उसने कहा, ये धन कोई साधारण वस्तु नहीं है। ये तो भगवान शिव की कृपा है, जो हमें इस कठिन समय में मिला है। लेकिन धर्म, बड़ा पुत्र, ये सुनकर बोला, माता, ये धन शुचिव्रत का है। भगवान शिव जब मुझे कुछ देंगे, तब मैं उसे स्वीकार करूंगा। अभी मैं इसे ग्रहण नहीं कर सकता। ब्राह्मण और गंधर्व कन्याओं से भेंट। कुछ दिनों बाद धर्म और शुचिव्रत ने देश भ्रमण का निश्चय किया। वे दोनों यात्रा पर निकले और कई सुंदर स्थानों से गुजरे। एक दिन वे एक घने वन में पहुंचे। वहां उन्होंने कई गंधर्व कन्याओं को क्रीड़ा करते देखा। शुचिव्रत ने धर्म से कहा, भैया, हमें यहाँ से आगे नहीं जाना चाहिए। ये स्थान हमारे लिए उचित नहीं है। लेकिन धर्म जिज्ञासावश आगे बढ़ गया। वहां उसकी मुलाकात एक सुंदर गंधर्व कन्या अंशुमति से हुई। अंशुमति ने धर्म को देखा और उसकी भक्ति और विनम्रता से प्रभावित होकर उससे बात करने लगी। उसने कहा, हे राजकुमार, आप कौन हैं और इस वन में कैसे आए? धर्म ने उत्तर दिया, मैं विदर्भ के राजा का पुत्र हूँ। मैं और मेरा भाई शुचिव्रत देश भ्रमण के लिए निकले हैं। अंशुमति बोली, मैं गंधर्वराज बिद्रविक की पुत्री हूँ। मैं आपके सरल स्वभाव और आपके तेज से प्रभावित हूँ। विधाता ने हमारा संयोग रचा है। इसके बाद अंशुमति ने धर्म के गले में मोतियों का हार डाल दिया और कहा, ये प्रेम का प्रतीक है। मैं आपकी प्रतीक्षा करूंगी। गंधर्वराज के सामने धर्म की परीक्षा। धर्म ने ये सब शुचिव्रत को बताया और दोनों भाई अगले दिन फिर उसी स्थान पर पहुंचे। इस बार गंधर्वराज स्वयं वहां उपस्थित थे। उन्होंने धर्म और शुचिव्रत को सम्मानपूर्वक आसन दिया और कहा, मैं कैलाश पर्वत पर गया था। वहां भगवान शिव ने मुझसे कहा कि धर्म नामक राजकुमार, जो इस समय निर्धन है, मेरा परम भक्त है। आप उसकी सहायता करें। गंधर्वराज ने अंशुमति का विवाह धर्म से विधि पूर्वक कर दिया। उन्होंने धर्म को बहुत सारा धन, रत्न और सैनिकों की सहायता भी दी। गंधर्वराज ने कहा, भगवान शिव की आज्ञा से मैं तुम्हें ये सब दे रहा हूँ। अब तुम अपने राज्य को पुनः प्राप्त करो। राज्य की पुनः प्राप्ति। धर्म ने गंधर्वराज के दिए सैनिकों और धन का उपयोग कर अपने शत्रुओं को पराजित किया और अपने राज्य को पुनः प्राप्त किया। अब वो केवल एक राजा नहीं था, बल्कि एक भक्त राजा था, जिसने अपनी भक्ति और विनम्रता से भगवान शिव और शनिदेव की कृपा प्राप्त की थी। कथा का सार। इस प्रकार
शनि प्रदोष व्रत की इस कथा से हमें ये शिक्षा मिलती है कि सच्ची भक्ति, विनम्रता और शिवजी पर अटूट विश्वास से सभी कष्ट दूर हो सकते हैं। भगवान शिव और शनिदेव की कृपा से जीवन में सुख, समृद्धि और शांति आती है। हर हर महादेव, जय शनिदेव।